वेलकम टू मैथियाना क्लासेस बच्चों। मैथ्स मतलब मनुष्य। दिस इज पार्ट फर्स्ट ऑफ रियल नंबर फॉर क्लास 10th। नाउ आई एम गोइंग टू कवर all concepts of real number and NCERT exercise 1.1 question number first and second. Now start. रियल नंबर। बच्चों, रियल नंबर क्या होते हैं? The collection of rational and irrational numbers together forms real number। मतलब जो रेशनल और इरेशनल नंबर्स होते हैं वो एक साथ क्या फॉर्म करते हैं? रियल नंबर बनाते हैं। तो रियल, रेशनल और इरेशनल नंबर के जो कलेक्शन होते हैं उन्हीं को हम लोग रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो हमारे डेली लाइफ्स में यूज होते हैं। ओके, सेकंड डेफिनेशन कह सकते हैं हम लोग, ए नंबर दैट कैन बी फाउंड ऑन द नंबर लाइन। वो नंबर कहां पाए जाते हैं? नंबर लाइंस में। और ये नंबर लाइंस आपके हो गए, ये पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं 1 2 3 4 5, और -1 -2 -3 -4 -5 ये सारे आपके निगेटिव इंटीजर्स होते हैं। ओके, एग्जांपल 1 0 -2 6/2 √5 पाई, 0.10110111 डैश। तो ये सारे आपके हमारे रियल नंबर्स कहलाएंगे। ओके, नेक्स्ट आता है आपका रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसे कहते हैं हम? नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन ऑफ द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q are integers and q does not equal to 0 are known as rational numbers। वो नंबर जिसे हम लोग p अपॉन q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, मतलब p रेशियो q के फॉर्म में राइट कर सके, वो नंबर हमारे रेशनल नंबर कहलाते हैं। और q जो है, मतलब डिनोमिनेटर जो है, वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। एंड p एंड q आर को प्राइम नंबर्स। और p और q आपके कौन से नंबर्स होने चाहिए? को प्राइम नंबर्स। अब एग्जांपल जैसे 2/3, 1.4 बार, √4 -3, 5, ये सारे नंबर्स जो होंगे हमारे रेशनल नंबर्स होंगे। अब डिफिनेशन आती है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर किसे कहते हैं? को प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स दैट हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर्स। मतलब को प्राइम नंबर वो नंबर कहलाएंगे जिसके सिर्फ एक कॉमन फैक्टर होगा, और वो भी नेमली 1। जैसे 2 प्राइम नंबर ले लीजिए, 2 and 3। फैक्टर 2 के ऐड करिए 1, 2। फैक्टर 3 के क्या हो जाएंगे? 1, 3। इनका कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1। जो कॉमन फैक्टर होगा वही इसका एचसीएफ कहलाएगा। ओके, क्लियर हो गया? पढ़ेंगे हम लोग फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर किसे कहते हैं और मल्टीपल किसे कहते हैं? तो सबसे पहले आता है फैक्टर। फैक्टर किसे कहते हैं? ए नंबर दैट डिवाइड अनदर नंबर। वो नंबर जो दूसरे नंबर से डिवाइड हो जाएं कंप्लीटली, मतलब पूरी तरह से, विद नो रिमाइंडर, जिसमें कोई भी रिमाइंडर ना आए। जैसे 20 ले लीजिए। अब 20 का मतलब क्या होता है? किस किस टेबल से डिवाइड होगा 20? 1 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, 4 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, 5 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, और 10 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, और 20 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। ओके, इसी प्रकार सेकंड एग्जांपल की टेबल से, 2 की टेबल से, 4 की टेबल से, 8 की टेबल से, 16 की टेबल से, और 30 की टेबल। When a number is multiplied by another number, when means जब एक नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं another numbers, another whole number से, दूसरे whole number से, तो multiples of a number create a number patterns। तो जो multiples of number होते हैं वो एक पैटर्न्स बनाते हैं। तो जैसे 2, अब इस 2 का मतलब क्या होता है? 2 के टेबल में कौन कौन आते हैं, मतलब 2 की टेबल में कौन कौन से नंबर आते हैं? तो 2 1 जा 2 आता है, 2 2 जा 4 आता है,
ये 2 जो होगा ये मल्टीपल्स हो जाएगा, 4 मल्टीपल्स हो गया, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 10 जा 20, 2 20 जा 40। ओके, अब देखिए ये जो नंबर्स आ रहे हैं बड़े नंबर्स में आ रहे हैं, जो मल्टीपल्स होंगे वो बड़े नंबर्स में आते हैं। इसी प्रकार से मल्टीपल्स ऑफ 13, 13 के मल्टीपल्स निकाल लीजिए, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, 13 10 जा 30, ओके, 13 20 जा 260, 1300 जा 1300। तो ये नंबर्स जो होंगे वो बड़े नंबर्स में आते जाएंगे, और फैक्टर जो होते हैं वो हमेशा किस नंबर में आते हैं? फैक्टर्स छोटे नंबर्स में ही आते हैं। ओके, क्लियर हो गया? दोनों डिफरेंस में समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। अब ये फंडामेंटल थ्योरम क्या होता है? एवरी कंपोजिट नंबर, प्रत्येक कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, जिसे हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं एज आ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। किसके फॉर्म में? प्राइम के फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में। अब कंपोजिट नंबर मैंने बताया था कि जिसमें मोर देन 2 फैक्टर, 2 फैक्टर से ज्यादा होते हैं उनको हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे ले लीजिए आप 10, अब 10 किस किस टेबल में आएगा? 2 5 जा 10 और 5 2 जा 10, तो ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए। 2 5 जा 10, 5 2 जा 10। इसी प्रकार से 34, 2 17 जा 34 और 17 2 जा 34। आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है? एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये जो फैक्टराइजेशन होगा ये एक यूनिक होगा। यूनिक मतलब अलग होगा, जो सबसे हट करके होता है। जैसे यहां पर 34 है, 34 का प्राइम फैक्टर 2 इंटू 17 होगा, और इसके अलावा दूसरे नंबर का नहीं होगा 2 इंटू 17, वो सिर्फ 13 का ही होगा 2 इंटू 17 या 17 इंटू 2। ओके, इसलिए यूनिक का मतलब हो गया अलग होता है। एंड पार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन व्हिच द प्राइम फैक्टर अकर्स। अब देखिए, ए पार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, अब इसका कोई ऑर्डर भी नहीं होता है। जैसे यहां पर 2 5 जा 10 हो गया, 5 2 जा 10 भी राइट कर सकते हैं हम लोग, तो इसका कोई ऑर्डर्स नहीं होता है। इन व्हिच द प्राइम फैक्टर्स अकर, जो कि प्राइम फैक्टर अकर करता है। ओके, और नेक्स्ट एग्जांपल भी ले लीजिए आप, जैसे 12 हो गया, 12 का प्राइम फैक्टर कर देंगे 3 4 जा 12। अब देखिए यहां पर 4 जो है ये तो प्राइम नंबर नहीं है, और जो फैक्टर होना चाहिए वो प्राइम प्रोडक्ट में होना चाहिए, प्राइम फैक्टर में होना चाहिए। तो 4 जो आपका हो गया जाकर के ये कंपोजिट नंबर है, तो इसको हम लोग प्राइम के फॉर्म में वो करते हैं। तो 2 2 जा 4, तो इसके जो प्रोडक्ट्स हो जाएंगे 3 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से 32। अब ये देखिए ये कौन सा मेथड मैंने यूज किया है यहां पर? फैक्टर ट्री मेथड। 4 8 जा 32, 32 किस टेबल में आएगा? 4 8 जा 32। अब 4 और 8 ये दोनों नंबर्स आपके प्राइम नहीं हैं, ये दोनों नंबर आपके कंपोजिट नंबर हैं, और फैक्टर जो कैसा होना चाहिए? आपका प्राइम फैक्टर में आना चाहिए। तो 4 को फैक्टर करेंगे 2 इंटू 2, और 8 का करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। ये इनका जो ये प्रोडक्ट बना प्राइम फैक्टर का, ये सारे आपके प्राइम नंबर्स हो गए। क्लियर हो गया? अब किसी बड़े नंबर का जैसे हम लोग प्राइम फैक्टर करते हैं तो हम लोग इस टाइप से कर सकते हैं, जैसे 72 का किया, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 18 जा 36, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो 72 के प्राइम फैक्टर जो होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट हम लोग डिफिनेशन पढ़ते हैं प्राइम फैक्टर की। प्राइम फैक्टराइजेशन की डिफिनेशन क्या होती है? ए मेथड टू फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर्स से अ कंपोजिट नंबर। ए मेथड वो मेथड होता है टू फाइंड द प्राइम फैक्टर, मतलब प्राइम फैक्टर फाइंड करने का, ऑफ अ गिवन नंबर दिए गए नंबर से अ कंपोजिट नंबर, मतलब जो कि कंपोजिट नंबर होने चाहिए। अब जैसे 28 है, 28 तो आपका कंपोजिट नंबर है, इसका प्राइम फैक्टर करते हैं
2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7। तो इसके प्राइम फैक्टर कितने हो जाएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 7। ओके, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, मतलब प्रत्येक नंबर को एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, मतलब उसके प्राइम फैक्टर में इसको एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले आता है 140। अब देखिए 140, ये जीरो क्या है? इवन नंबर है, और जो इवन नंबर होते हैं वो 2 से डिविजिबल हो जाते हैं। तो इसको सबसे पहले हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं। 2 7 जा 14, 2 0 जा 0, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब 5 क्या है? 5 आपका ऑड नंबर है। अब ये ऑड नंबर से होगा तो 3 से तो होगा नहीं, ये 5 के टेबल से जाएगा। 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। तो हैंस 142 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, या इसको दूसरे फॉर्म में राइट कर सकते हैं, इसको हम लोग 2 की पावर 2 5 इंटू 7, 2 दो बार है इसलिए पावर 2 लगा दिया मैंने। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड 156। अब देखिए 156 का प्राइम फैक्टर करते हैं हम लोग। 6 क्या है? इवन नंबर है, मतलब 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। 8 भी इवन नंबर है। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब ये ऑड नंबर हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब 13 क्या है? प्राइम नंबर है। 13 1 जा 13। प्राइम नंबर जो होंगे वो प्राइम नंबर से ही डिवाइड होंगे। तो इसके प्राइम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर कितने हो जाएंगे? 2 दो बार है, 2 स्क्वायर हो जाएगा, 3 इंटू 13 हो जाएगा। ओके, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट 3825। अब देखिए 5 क्या है आपका? 5 आपका ऑड नंबर है, तो किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा? ये आपका पहले चेक कर लीजिए। देखिए 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? सम ऑफ ऑल डिजिट्स। 8 8 टू 10, 10 5 15, 15 3 18, और 18 जो होगा 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसे हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 आ गया 22 हो जाएगा। 3 7 जा 21, और 3 5 जा 15। ओके, फिर से कर लेते हैं। 7 5 12, 12 2 14, 115। अभी ये भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब ये नंबर 4 2 6, 6 5 11, अब 3 से डिविजिबल नहीं होगा, अब ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा। 5 8 जा 40, और 5 1 जा 5। अब ये किस नंबर से डिवाइड होगा? 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, सॉरी। अब ये भी 5 से डिविजिबल हो जाएगा। 5 1 जा 5, 3 बचेगा 35, 5 7 जा 35। अब 17 क्या है? प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर जो होगा वो प्राइम नंबर से ही डिवाइड हो जाएगा। 17 1 जा 17। तो देखिए 3 3 कितने टाइम आए? 2 टाइम आए, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और 5 2 टाइम्स आया तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका। और ये 17 1 टाइम आया इसलिए 17 हो जाएगा। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट 5005। अब 5005 को हम लोग डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये नंबर 5 से ही डिविजिबल होगा क्योंकि ऑड नंबर है। 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5। अब ये किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा? ये 7 से हो जाएगा। 7 1 जा 7, 3 30 हो जाएगा। 7 4 जा 28, 2 21 हो जाएगा। और 7 3 जा 21 हो गया जाकर के। अब ये 143 किससे हो जाएगा डिवाइड? ये 11 से होगा। 11 1 जा 11, और 11 3 जा 33, और 13 क्या है? प्राइम नंबर। 13 किससे डिवाइड हो जाएगा? 13 से। 13 1 जा 13। तो इसके जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर आए वो 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 आए। ओके, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पार्ट 7429। अब देखिए 7429 को हम लोग चेक करेंगे किस टेबल से डिवाइड होगा। ये जो है 17 के टेबल से जाएगा, तो 17 से आप इसको डिवाइड कर लीजिए, तो ये आपका आएगा 437 आएगा क्वाइटेंट। अब 19 से डिवाइड करेंगे, ये टेबल 19 से जाएगा, तो 19 से जाएगा कितने टाइम जाएगा? ये 23 टाइम जाएगा। अब 23 क्या है? प्राइम नंबर है। 23 किससे डिवाइड होगा? प्राइम नंबर से। तो 23 1 जा 23, तो इसके प्राइम फैक्टर आ गए आपके
17 इंटू 19 इंटू 23, ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड द LCM and HCF of the following pairs of integers and verify LCM into HCF equal to product of the two numbers। सबसे पहले हमें यहाँ पर इसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं, इससे LCM और HCF फाइंड करना है, इसके बाद इसे हमें वेरीफाई करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है 6 एंड 91। देखिए LCM फॉर्म क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो नंबर है आपके पास 26 एंड 91। अब देखिए 26 इवन नंबर है, ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब 13 क्या है, 13 नंबर जो है वो प्राइम नंबर है, वो किससे डिवाइड होगा, 13 से। 13 1 जा 13 हो जाएगा। अब 91 ये नंबर आपका ऑड नंबर है, अब ये किससे जाएगा, 7 से। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, और 13 किससे डिविजिबल हो जाएगा, 13 से। 13 1 जा 13। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 26 के कितने आ गए, 2 इंटू 13 आ गया जाकर के। अब प्राइम फैक्टर ऑफ 19, इसके कितने हो जाएंगे जाकर के, 7 इंटू 3 13, 7 इंटू 13। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है आपका, कॉमन है आपका 13, तो इन दोनों नंबर में जो कॉमन होगा वही इसका एचसीएफ होगा, तो 13 हो गया आपका एचसीएफ। अब एलसीएम क्या होता है, जो नंबर दोनों में कॉमन हो वो लिया जाता है, इसके बाद जिसका पेयर नहीं बनता है, जैसे 2 और 7 इन दोनों का पेयर नहीं बना, इनको भी हम लोग मल्टीप्लाई में राइट कर लेंगे। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा जाकर के, 182 आएगा। ठीक है, अब ये नंबर आपका फर्स्ट नंबर हो गया, ये नंबर सेकंड नंबर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा जाकर के, 2366, 2366। एचसीएफ कितना था इसमें, 13 था, तो यहाँ पर एचसीएफ राइट करेंगे 13। एलसीएम कितना है, 182, तो यहाँ पर राइट करेंगे 182, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने पर आएगा आंसर 2366। अब देखिए ये एलएचएस हो गया और ये आरएचएस हो गया, तो हेंस प्रूव्ड, क्या राइट कर देंगे, हेंस प्रूव्ड। ओके, क्लियर हो गया। अब सेकंड पार्ट में हम लोग आते हैं, 510 एंड 92। सबसे पहले 510 नंबर कौन, इवन नंबर से डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब ये किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा, 3 से। 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। 85 किससे डिवाइड होगा, 5 से। 5 1 जा 5, 5 17 जा 35, ये हो गया 5 7 जा 35 हो गया। अब 17 क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया, तो 17 1 जा 17 हो गया। अब ये 92 भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और 23 प्राइम नंबर है, 23 1 जा 23 हो जाएगा। तो इसके प्राइम फैक्टर ऐड करेंगे हम लोग, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, इसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 23। ओके, अब देखिए पेयर बन रहा है आपका 2 का, इसके अलावा कोई नेक्स्ट पेयर तो बन नहीं रहा है आपका, तो जो पेयर बन रहा है यही इसका एचसीएफ हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब एलसीएम के लिए ये देखिए 2 तो आपका पेयर बन ही रहा था, अब जिसका पेयर नहीं बन रहा है, इस 2 का नहीं बन रहा है, इस 3 का नहीं बन रहा है, इस 5 का भी नहीं बन रहा है, 17 का भी नहीं बन रहा है, और 23 का भी नहीं बन रहा है। ठीक है, इन सभी नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 23,460। अब ये फर्स्ट नंबर हो गया 510 और ये सेकंड नंबर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करने पर आएगा 46,920। देखिए एचसीएफ कितना आया था 2, एलसीएम कितना आया था 23,460, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका आ गया 46,920। ओके, राइट कर दीजिएगा, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। क्लियर हो गया।
अब इसका थर्ड पार्ट, ये आप सभी बच्चों के लिए होमवर्क है, इसे आप अपने आप से करिएगा। ओके, क्लियर हो गया? बच्चों, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो मेरे को कमेंट जरूर करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें मैथियाना क्लासेस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।